हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी वर्गो यानी कि कन्या राशि के लोग हैं, यह नया वर्ष जनवरी 2021 क्या वो नया आगाज लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। क्या वो खूबसूरत बदलाव आते दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। हम आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की करंट मंथ जनवरी 2021 की एनर्जीज के बेसिस पे कार्ड स्प्रेड करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आते दिख रहे हैं। और अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा रफ पैथ से, अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, तो आपको उसमें रुकना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम आप इस रीडिंग से निकाल सकते हो, तो वो आपको लेना है, और बाकी जितना नेगेटिव है तो उसको जाने दीजिए। जैसा कि मैंने बोला, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप सिंगल हो, मैरिड हो, डेट कर रहे हो या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को याद दिला देना चाहूंगा एक बार फिर कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। जीसस, वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की लव लाइफ। ओके, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होने वाला है ये वर्ष 2021 आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सिंगल्स की अगर हम बात करें तो मतलब एक युद्ध ऐसा लग रहा है, मतलब एक किसी संग्राम से लौट के आए हैं और काफी मशक्कत और लड़ाई झगड़े हो जाने के बाद बैक स्टैब्ड हो गए यार। आई एम फीलिंग सो पिटी फॉर यू गाइज, क्योंकि करंट सिनेरियो में आप लोग बहुत ज्यादा मतलब एक युद्ध था जो आप लोग लड़ के आए हो 2020 में, और एक ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे कि आप लोग के साथ चीट किया गया, चीटिंग हुई आप लोगों के साथ, और अब मतलब खुश नहीं हो करंट सिनेरियो में आप लोग। मतलब ये एक ऐसा वक्त रहा, 2020 वर्ष ऐसा रहा आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने शायद अपनी तरफ से 200% किसी एक रिलेशन में, किसी एक व्यक्ति के साथ झोंक दिया अपना। रिजल्ट में आपको क्या मिला? चीटिंग, बैक स्टैप कर दिया गया आपको, और अब मायूस होके बैठ गए हैं। हर किसी को अब शक की निगाहों से देखना जिंदगी में, मतलब अब आपको ये लग रहा है कि ऑल मैन आर सेम। स्पेशली फॉर फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो हम मर्दों को काफ़ी बदनाम कर रखा गया है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा होता नहीं है। ऑल मैन आर नॉट सेम। बट हाँ, आप लोग इजीली अब किसी पे भी ट्रस्ट करते नहीं दिख रहे हैं। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, लोगों की परवाह करनी आपने छोड़ दी है। बट कहते हैं ना, ऑल वॉट हैपन्स हैपन्स फॉर द गुड। जस्टिस का कार्ड हो यहाँ पर आया है, हमारा द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो अब वक्त आ गया है आपके साथ जस्टिस होने का। जी हाँ, मतलब ये द वर्ल्ड का कार्ड का यहाँ पर होना क्लियर इंडिकेशन है कि जो आपने मतलब चाहा था अपनी ज़िंदगी में, एक कि मेरा एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, एक आइडियल पार्टनर होना चाहिए जिस पर कि मैं रिलाय कर सकूं, भरोसा कर सकूं, जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो वो सारी चीज़ें मुझे अब होती दिख रही हैं। और जस्टिस का कार्ड यहाँ पर साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि आपको तो जस्टिस मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनके साथ भी इंसाफ होगा। जी हाँ, कर्मों के चक्रव्यूह से कोई नहीं बच सकता। अब अगर हम बात करें उन लोगों की जो डेट कर रहे हैं या यूं कह लें कि मैरिड लाइफ में भी हैं, तो आप लोग के बीच में फाइट्स होती दिख रही हैं। अभी करंट सिनेरियो की हम बात करें, पास में बहस होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, और बहुत दुखी हैं आप लोग, खुश नहीं हैं अपने इस शादीशुदा बंधन में, या यूं कह लें कि जो लोग डेट कर रहे हैं तो वो लोग भी मुझे बहुत खुश नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें चेहरा तो कुछ और दिखाया गया, और अब शायद वास्तविकता, जैसे जैसे ज़िंदगी का एक एक दिन बीतता जा रहा है, वो किताब के पन्ने पलटते जा रहे हैं, तो अब शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये साफ साफ इंडिकेशन देता है कि अब चीज़ें
चेंज होने वाली हैं, परिस्थितियों में बदलाव आने वाले हैं और आपके साथ मुझे जस्टिस होती दिख रही है। जो लोग डेट कर रहे हैं उनके लिए तो ऑप्शंस खुले हैं, लेकिन जो लोग शादीशुदा एक बंधन में बंधे हुए हैं तो उनके लिए और डिटेल में रीडिंग करने के लिए हमें कुछ कार्ड्स और स्प्रेड करने पड़ेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या नज़रिया है। क्या पता कुछ गलत फहमियां हों आप दोनों के बीच। आइए जान लेते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए वर्गो यानी कन्या राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। वर्गो दैट इज कन्या राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या वो नए मोड़ लेती दिख रही है, क्या वो नए बदलाव आते दिख रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। वर्गो यानी कि कन्या राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की तो जैसा कि मैंने बोला था, बात करें अगर हम सिंगल्स की, वैसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो वाटर साइन के हो सकते हैं, दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड एयर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो अगर हम बात करें सिंगल्स की, तो जैसा कि मैंने बोला था, द वर्ल्ड का कार्ड, वक्त बदलेगा एकदम से। द मैजिशियन का कार्ड, ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, एनर्जीज फील कर पा रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर एक मतलब ऐसा बदलाव आएगा। अब कहते हैं ना वक्त में बहुत ताकत होती है, हमें लगता है कि कैसे होगा, लेकिन जब वो वक्त का पहिया घूमता है ना दोस्तों, अब ऐसी एनर्जीज में फील कर पा रहा हूँ कि जो आप चाहोगे वो होगा। मतलब कहते हैं ना हमने अगर मिट्टी छू दी तो वो भी सोना बन गया, तो वैसी एनर्जीज में फील कर पा रहा हूँ करंट मंथ जनवरी में आप लोगों के लिए। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं आपके, जिनके साथ शायद अब आप लोग की बातचीत शुरू होगी और उनके साथ आप अपना फ्यूचर कह सकते हैं कि देखते मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि अभी करंट सिनेरियो में तो मतलब डिपार्चर लेते हुए आप लोग दिख रहे हो और आगे आते दिख रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आपके साथ जस्टिस होती दिख रही है। जो एक पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, हो सकता है वो कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो आपके। सो दीज आर सम एनर्जीज विच आई एम एबल टू अट्रैक्ट राइट नाउ। एंड इंट्यूशन मेरा यही कह रहा है कि जो अब फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको मिलने वाले हैं, तो हो सकता है वो कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो या कोई रिलेटिव्स के थ्रू रिश्ता आने वाला हो, आता दिख रहा है मुझे। अब हम बात करें उन लोगों की जो डेट कर रहे हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो यस, मुझे आपके पार्टनर भी खुश बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। काफ़ी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। और आपके जो मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे थोड़ा सा चाइल्डिश नेचर के लग रहे हैं। मतलब सीरियसनेस नहीं है, बोले कुछ चाहिए था, किसी चीज़ की ख्वाहिश की, ईजिली मिल गई, उसके साथ थोड़ी देर खेला, फिर छोड़ दिया, बोले अब कुछ और चाहिए। तो इस तरीके की कुछ ट्रेड्स मुझे उनके अंदर दिख रहे हैं, गंभीर नहीं है बिल्कुल भी, और शायद कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का कोई एहसास भी नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि यार देखो, मतलब इतनी बड़ी बात हो गई और इस बंदे को या इस बंदी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब रिश्ता टूटता है तो टूटे, इसको कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, द वर्ल्ड का कार्ड, तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का होना ये एक अंत विराम देता है इन तमाम चले आ रहे आर्ग्यूमेंट्स को, ग्रजेस को, और एक नई शुरुआत मुझे होती दिख रही है आप लोगों के बीच में। अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ कार्ड स्प्रेड्स और करते हैं और फिर ये देखते हैं कि आप लोग के इस रिलेशन का फाइनली फ्यूचर क्या है। आप लोग जो लोग डेट कर रहे हैं, तो उनको इस रिश्ते में रुकना चाहिए, इससे चले जाना चाहिए। मैं ये भी देख पा रहा हूँ इस कार्ड में, आप देखो पीछे कुछ पंछी हैं, तो मतलब ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जो पितृ होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, तो वो शायद कुछ आप लोगों से नाराज़ से हैं। तो पितृ शांति से संबंधित कुछ क्रियाएं आप लोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी फ्रूटफुल चेंजेस आपकी लाइफ में मुझे आते दिख रहे हैं। फिर उसके बाद मतलब एक कहते हैं ना पितृ दोष है, तो उसकी मुझे कुछ चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग किसी प्रीस्ट से मिल के जो पितृ शांति की पूजा करवाते हैं, तो उस ओर कुछ डेफिनेटली करें और उसके बाद कुछ चेंजेस आप लोग को फील होंगे। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के रिलेशनशिप का फाइनली फ्यूचर क्या है। जो लोग डेट कर रहे हैं, तो उन्हें इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। हमें सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए होंगे। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लाइफ का फ्यूचर क्या है। वर्गो यानी कि कन्या, दो कार्ड्स हम लोग और स्प्रेड कर लेते हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों की फाइनली समथिंग गुड। सो जो लोग सिंगल्स हैं, मैंने जैसा कि बोला था, एक चॉइस आने वाली है आप लोग की लाइफ में। और कहीं ना कहीं अब आप खुद देखो, ये पेंटिकल्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन हाथ का डायरेक्शन क्या कह रहा है कि वापस पीछे की ओर कुछ इशारा कर रहा है। और जैसा कि मैंने बोला था कि कोई
मतलब ऐसे नोन होंगे जिनको आप जानते होंगे, तो मतलब वो मुझे आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं, या कोई रिलेटिव के थ्रू, या कोई आपके फैमिली फ्रेंड, बचपन में आपने मतलब स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं कह लीजिए, कि आपने कभी सोचा नहीं था कि यस मतलब होता है ना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, लेकिन वो मुझे आपकी लाइफ में आते दिख रहे हैं। अभी करंट सिनेरियो में तो आप मतलब इस समय आप सिंगल हो, चाहे डेट कर रहे हो, चाहे मैरिज हो चुकी हो आप लोगों की, मुझे आप लोग इस वक्त मानसिक रूप से बहुत अस्वस्थ दिख रहे हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था, दो वर्ल्ड का कार्ड, मतलब अपने घर में मुझे कोई आपके बड़े बूढ़े या बुजुर्ग कह लें या कोई फादर फिगर कह लें, वो मुझे आपको एक सही दिशा की ओर गाइड करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक अगेन देखिए यहाँ पे भी एक पंछी बन के आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पितृ शांति आप लोग को करवानी चाहिए। कोई एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे कई बार नाराज़ हो जाते हैं हमारी किसी एक्टिविटी से, क्योंकि ये सारी तमाम चीज़ें हो जाने के बाद मुझे अब फाइनली सेलिब्रेशन आता दिख रहा है जनवरी 2021 में। अब वक्त वो शुरू हो चुका है। तो जितने भी लोग डेट कर रहे हैं तो उनके लिए मेरी यही गाइडेंस है कि घर पे किसी बड़े बूढ़े को आप लोग इन्वॉल्व करो, या कोई एक ऐसा मेंटोर जिस, या कोई कह लें कि मैरिज काउंसलर, उससे आप लोग मिलिए और अपने बीच के इन ग्रजेस को खत्म कीजिए, बैठ के बातचीत कीजिए। लोगों को देखिए एहसास कराने की आवश्यकता है कि हम तुमसे ये चाहते हैं। आजकल लोगों की प्रॉब्लम्स यही है कि वो लोग डिस्कस नहीं करते हैं कुछ भी। पूरी दुनिया को सब कुछ पता होता है, लेकिन कपल्स में एक दूसरे को नहीं पता होता है कि उसको उससे प्रॉब्लम क्या है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन को बढ़ाइए, बैठिए, बातचीत कीजिए, और वो बातें मत कीजिए जिससे कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है। अगर और मुझे आपके पार्टनर बहुत हद तक चाइल्डिश नेचर के भी लग रहे हैं, मतलब आप जितने ज़्यादा ओवर मैच्योर हो वो उतने ही ज़्यादा इमैच्योर हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे एफर्ट लेना पड़ेगा। अगर आप फीमेल हैं तो यस डेफिनेटली आप देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तलवार उठा के इनिशिएटिव लेती हुई दिख रही हैं, अपने ज़िंदगी का नेतृत्व करती दिख रही हैं। तो जितने भी फीमेल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगा कि, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं मुझे थोड़े से रूड बिहेवियर के भी लग रहे हैं, स्पेशली मेल्स, तो वक्त आ गया उनकी अकल ठिकाने लगाने का। एनीवे, कुल मिला के कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई चीटिंग करता नहीं दिख रहा है, बस सिर्फ लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उभर के आई है इस टैरो डेक के थ्रू। तो जो भी मैंने आप लोगों को बोला है करने को, तो वो आप करो, क्योंकि बाद में मुझे चीज़ें अब ठीक होती डेफिनेटली दिख रही हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि चीट कोई किसी को नहीं कर रहा है। आइए अब हम लोग कुछ मून ओरेकल कार्ड्स एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या वो डिवाइन गाइडेंस है आप लोगों के लिए, उसको भी ले लेते हैं। हम 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। सो पहला कार्ड है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर आपका कोई करियर ओरिएंटेड गोल है, प्लान है, तो उसको मतलब एक ख्वाब है, सपना है आपका ज़िंदगी में, तो उसको थोड़ा प्रैक्टिकली आपको प्लान आउट करने की आवश्यकता है। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा मैसेज है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब इस समय बेचैन हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थम जाओ, थोड़ा रुक जाओ, सांस ले लो, और फिर उसके बाद एक जो सही डिसीजन होता है उसकी ओर अग्रसर होइए। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। फाइनली जितने भी लोग डेट कर रहे हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो मुझे आप लोग का जो पर्सनल इशू है ये एक अंत होता दिख रहा है उस समस्या का, और एक नई शुरुआत होती दिख रही है। कुछ लाइट ओरेकल कार्ड्स देखते हैं हम लोगों से क्या कहना चाहते हैं, क्या वो गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। पहला मैसेज है बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। तो जितने भी लोग सिंगल्स हैं, तो मतलब पास्ट मिस्टेक से आप लोगों ने जो सीखा, तो उसको अब अपनी लाइफ में लाने का वक्त आ गया है। इन द सेंस यू नीड टू एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। मतलब कहते हैं ना, कभी कभी ना कहना भी बेहतर होता है। ये नहीं कि बस एक फोन आया तुरंत रिप्लाई कर दिया लेके, मतलब इतने बेचैन हो रहे हैं कि बोले हमने तो यार 8 सेकंड नहीं लगाया रिप्लाई करने में, और वहां पे अगला रिप्लाई आता है 8 घंटे के बाद। तो एक बाउंड्री सेट कीजिए। मतलब आपके रिलेशनशिप में जो किसी ने भी एक ने कोई भी फरमाइश करी, तुरंत उसको पूरा कर दिया लेके। ऐसे नहीं करना है, मतलब वो निब्बा निब्बी वाला खेल थोड़ी खेलना है। थोड़े प्रैक्टिकल बनिए और सामने वाले को अपनी वक्त का एहसास दिलाइए। कभी कभी ना कहना भी बेहतर होता है। आपको ये प्रूफ करने का वक्त आ गया है कि तुम क्या चाहती हो या चाहते हो, वो तो मैं अपनी तरफ से 100% दे ही रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं या चाहती हूं। दूसरा मैसेज कार्ड है हमारा काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्प अस इन द सबल ड्रीम्स। वाह, सो डिवाइन की लाइट आप लोगों के साथ है, पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है इस वक्त, तो आप अकेले नहीं हो। तीसरा कार्ड है मिंटिकन, लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, लाइट वर्कर्स आप लोगों के साथ हैं, और आपका जो असली, जो आपकी सोल, आपकी आत्मा,
वो अपने उस घर से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और वहाँ पे जो उसके साथी हैं, लाइट वर्कर्स हैं, उनकी पूरी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ हैं। ओके गाइस, सो आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहता है। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ and all the very best for your future, sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed, guys.